दोस्तों, आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म तिथि है। बाबा साहेब का योगदान भारत के निर्माण में कैसा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज के दौर में हम जिस वक्त हैं, उस वक्त भारतीय संविधान की अवहेलना कई लोगों ने करने की कोशिश की है। आखिर बाबा साहेब का यह संविधान सिर्फ वंचित, शोषित और कुछ ही समाज के लिए बनकर क्यों रह गई है? क्या बाबा साहेब ने सिर्फ ST, SC, OBC के लिए ही यह संविधान लागू किया है? और इस संविधान में सिर्फ इन्हीं चंद लोगों की बातें या हक और अधिकार की बात लिखी गई है? ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने सभी जाति, धर्मों, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया था। लेकिन आज के दौर में किसी लोगों की कुत्सित मानसिकता यह कहती है कि यह संविधान सिर्फ निजी स्वार्थ और निजी लोगों के लिए यह संविधान बनाई गई है। बाकी संविधान को एक आम किताब के नज़रिए से लोग देखने लगे हैं। संविधान को यहाँ तक तो जिनको एक डायरी नहीं लिखना आता, एक छोटी सी बुक लिखना नहीं आता, जो अपने आम जीवन में चलते जीवन के बारे में कुछ जिन्हें लिखना नहीं आता, वो भी संविधान में या कुछ न कुछ कमियां गिनाता नजर आता है। तो उन लोगों को समझने की जरूरत है कि जिस वक्त संविधान लिखा जा रहा था, उस वक्त कितने ही ज्ञानी महापुरुष थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, AM मुंशी जैसे कई दिग्गज और कई पढ़े लिखे विद्वान थे, जिन्होंने सारे देशों का भ्रमण किया था, सारे देशों की कानून व्यवस्था को जाना था। उन लोगों की सारे देशों के कानून व्यवस्था को, अच्छी और बुरी चीज़ों को उन्होंने समझा जाना, तभी सामाजिक समरसता लाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। लेकिन जब हम आज़ाद भारत में हैं, तो आज के लोगों को लगता है कि यह संविधान किन्हीं दूसरे देशों से कॉपी की हुई है। हाँ, मानता हूँ कॉपी की हुई है, लेकिन क्या अच्छी चीज़ों को कहीं से मिले, क्या हमें उसे नहीं लेना चाहिए? और ऐसा उन लोगों को लगता है कि यह कोई खास नहीं है, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर से भी अगर कोई उनसे भी कोई पढ़े लिखे और बहुत विद्वान थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को ही यह संविधान लिखने की और उनको यह संविधान की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेवारी क्यों दी गई है, ये आप बता सकते हैं? क्योंकि बाबा साहब के पास इतनी सारी डिग्रियां थी, वह देश विदेशों के बारे में और उनकी कानून व्यवस्था, साथ ही साथ सामाजिक अस्तित्व को समझने में उन्होंने जितना योगदान दिया है भारत को, उतना किसी ने नहीं दिया है। जिस समाज से बाबा साहब आते थे, उस समाज में वो बचपन से जवानी तक अपने परिस्थितियों को झेले थे, और उन पर पढ़ने के बाद भी उन्होंने उन परिस्थितियां और उन जातिवाद की दंश को झेला था। ये भी याद आपको रखने की जरूरत है। और आज के दौर में हम 21वीं सदी में फिर भी अभी भी जातिवाद कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल ही जाता है। अभी भी दलितों, ST, SC, OBC को उतनी हक नहीं मिल पाया है जितना वो हक के अधिकार हैं। हालांकि यहाँ पर कहने के तो 70-80% लोग ST, SC और OBC के लोग हैं, लेकिन उनको कितना हक और अधिकार अभी तक मिला हुआ है, ये हमें समझने की जरूरत है। इसी से रिलेटेड बाबा साहब ने संविधान की रचना की थी कि हमारा देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में लोगों के प्रति समरसता आएगा, सभी लोगों के बीच एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा, सभी लोग वर्गों को एक जगह में ढालने की कोशिश होगी, जिसकी वजह से संविधान को लिखा गया था। लेकिन ऐसा अभी भी नहीं होगा। जो लोग ऊपरे ओहदे पर थे, वो आज भी वहीं पर हैं, उनका अस्तित्व अभी भी वहीं पर है। और हमारी जो निचली जाति, निचली समाज के जो थे, उनकी स्थितियां अभी भी पूरी तरह से सुधार नहीं हो पाई है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि शिक्षा, ST, SC, OBC के लोग पूरी तरह से पढ़ने में फोकस नहीं करके वह दूसरे कामों में ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस वजह से अभी भी उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां नहीं सुधरी है। तो बाबा साहेब का सपना तभी हम पूरा कर पाएंगे जब हम शिक्षा को आगे स्तरों पर ले जाएंगे। गाँव में अभी भी शिक्षा के महत्व को अभी तक लोगों ने समझ नहीं पाए हैं। जब तक हम शिक्षा को ऊपरी ओहदे तक ले जाएंगे, तभी हम बाबा साहेब के सपनों को पूरा कर पाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।